नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा एक पत्र किया था, राइट। पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे होना चाहिए, हमें छुट्टी के लिए किसी से आवेदन अर्जी करनी है तो वो हमें कैसे करना है, वो सब कुछ हमने किया था, राइट। आज हम लोग हमारा आगे का सेशन है, हमारी जो पाठमाला है उसमें जो हमने चैप्टर 7 तक, दिवाली के पहले हमने चैप्टर 7 तक कर लिया था, राइट। आज हम लोग आगे थोड़ा चलेंगे, राइट। सबसे पहले हम हमारा पेज नंबर 43, सबसे पहले हम लोग हमारा पेज नंबर 43 क्या है कि उसमें मैंने देखा चिड़ियाघर एक अतिरिक्त पठन, पेज नंबर 43 पर अतिरिक्त पठन यानी कि क्या। तो अतिरिक्त पठन यानी कि सिर्फ आप लोगों को रीड करना है। क्या करना है? रीड करने के लिए, ताकि हमारी जो रीड करने की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़े। ओके, तो मैं सिर्फ एक बार रीड कर रही हूँ, आपको वो सिर्फ रीड करना है। ओके, उसके बारे में हमें और कुछ करना नहीं है। मैंने देखा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर यानी कि जू, राइट। पापा के संग मैंने देखा चिड़ियाघर, धमक धमक हाथी देखा, देखा घोड़ा सरपट, देखा अजगर खूब बड़ा सा, बदल रहा था करवट। देखो, पापा के साथ वो चिड़ियाघर में गए, चिड़ियाघर में धमक धमक हाथी देखा, घोड़ा देखा और अजगर खूब बड़ा था और वो भी बदल रहा था करवट, यानी कि ऐसे ऐसे करता है अजगर वो। आगे बब्बर शेर देखकर कांप उठे सब थर थर थर, आगे बब्बर शेर देखकर कांप उठे सब थर थर थर। शेर को देख के सभी थर थर कांपने लगते हैं, राइट। घोड़े जैसा लगा जेबरा, थी खूब धारियां उस पर, घोड़े जैसा लगा जेबरा यानी कि जिब्रा, जिब्रा होता है उसके ऊपर धारियां होती है, धारियां यानी कि लाइन, जो लाइनिंग्स होती है वो कैसी होती है, उसको कहते हैं धारियां। हिरन कुलाचे भरते देखा, जिराफ पत्तियां खाता, हिरन था वो कुलाचे भरते यानी कि कूदते हुए, और जिराफ पत्तियां खाता, जिराफ था वो पत्तियां खा रहा था यानी कि लिप्स, पान खा रहा था, राइट। मन भावन मौसम को देखा, मोर पंख फैला था, एकदम मौसम था वो मन भावन था और उसमें भी मोर अपने पंख फैलाकर हमने देखा। रंग बिरंगी चिड़िया देखी, देखे हरियल तोते, बात बात में करने लगते ची ची मन को मोहते। फिर क्या देखा? जू में चिड़ियाघर भी होते हैं, राइट। तो चिड़िया देखी, वो भी कैसी, रंग बिरंगी, और तोते देखे ची ची करते, जो हमारे मन को अच्छे लगते हैं। उसकी आप लोग ने देखा होगा कि जू में हम जाते हैं तो उसकी जो आवाज होती है चिड़ियाघर के पास, वो एकदम हमारे मन को अच्छी लगती है। उछल रहे हैं खरगोश, खरगोश के उछलते रहते हैं, मछलियां लगा रही थी गोते, इतने सारे पशुओं को देखकर मैं तो रह गया दंग। जू में तो होते ही बहुत सारे पशु, मछलियां क्या गोते खाती रहती है पानी में, राइट। और इतने सारे पशुओं देखकर हम, यानी कि मैं तो रह गया दंग। देखा मैंने चिड़ियाघर पापा के संग, राइट। उसके पापा, ये जो लड़का है उसके पापा है, उसको चिड़ियाघर देखने ले गए और चिड़ियाघर में उसने क्या क्या देखा वो सब कुछ हमने देखा। ये सिर्फ अतिरिक्त पठन यानी कि सिर्फ आप लोगों को रीड करने के लिए था। इसके जो लेखक है, कवि है, वो है नागेश पंडित और उसका नाम है संजय, राइट। तो ये था सिर्फ अतिरिक्त पठन। अभी हम लोग हमारा चैप्टर 8 पेड़ खड़े हैं, पेड़ खड़े हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको लगेगा कि पेड़ खड़े हैं उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पेड़ खड़े हैं, तो पहले तो पेड़ क्या है, पेड़ हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या उपयोग आते हैं, उसका हम क्या उपयोग करते हैं, पता है ना सबको पेड़ का हम उपयोग क्या क्या करते हैं। देखो, पेड़ तो बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ हमारे लिए बहुत सी चीजें हमें देता है, जैसे कि पेड़ हमें फल, फूल, छाव और प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन वायु। पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं,
हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु निकालते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो वो है कि वो हमें प्राण वायु देते हैं, हमारे जीने का हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर फल फूल, खाने की चीजें, खुद वो सब कुछ धूप और सब कुछ वो सहते हैं पर हमें अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, राइट। तो पेड़ खड़े हैं, आज हम उसके बारे में, ये जो हमारी काव्य पंक्ति है, कविता है, वो अभी हम लोग करेंगे, राइट। इसके कवियत्री है मोनिका मंजुल। उसकी ये कवियत्री, उसका नाम है मोनिका और मंजुल उसका पेट नेम है। मोनिका मंजुल उसका पेट नेम है। यानी कि ये कवियत्री ने पेड़ के बारे में हमें क्या क्या बातें बताई है वो अभी हम लोग करेंगे, राइट। वो क्या था चिड़ियाघर वाला, सिर्फ पठन था, वो आप लोगों को रीड करना है घर पे एक दो बार, राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 8, पेड़ खड़े हैं। पेड़ खड़े हैं घर के बाहर, जड़े है गहरी है ऊंचा सर, खेले है इनके धूप छाव के और खिलौने बादल सूरज। क्या कह रही है कवियत्री? पेड़ खड़े हैं घर के बाहर, जड़े है गहरी है ऊंचा सर, खेल है इनके धूप छाव के और खिलौने बादल सूरज। कवियत्री क्या कह रही है कि पेड़ के बारे में बता रही है कि घर के बाहर बागों में, जंगलों में, पर्वतों पर पेड़ खड़े हैं, जमीन में अपनी जड़ें गहरी लगाई है। पेड़ होते हैं, उसकी क्या होती है कि उसकी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी गहराई में, उसके अंदर उसकी जड़ें होती है। अपना सिर ऊंचा किए धूप छाव का खेल खेलते वर्षा से खड़े हैं, सॉरी वर्षों से खड़े हैं, राइट। देखो पेड़ है, आप लोगों ने देखा होगी कई ऐसे पेड़ होते हैं जो बरसों से होते हैं, राइट। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो बरसों से धूप झेलते हैं, छाव झेलते हैं या फिर बारिश, सब कुछ झेल के हमें अच्छी अच्छी चीजें प्रदान करते हैं, राइट। पर उसका सिर कैसा होता है? ऊंचा होता है, राइट। वो कभी झुक जाते नहीं है, सब कुछ सह के भी वो हमें अच्छी चीजें प्रदान करते हैं, देते हैं। पेड़ खड़े हैं घर के बाहर, जड़े है गहरी है ऊंचा सर। उसकी जड़ें होती है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो उसके अंदर होता है, पर वो तो ऊपर एकदम ऊंचा सर किए खड़ा हुआ है। खेल है इनकी धूप छाव के। उसके खेल कैसे है? धूप और छाव, धूप से होते पर हमें तो छाव देते हैं, राइट। तो ये सारे उनके खेल है। पार्ट 2, सॉरी पैराग्राफ नंबर 2। रंग अनोखे, गंध अनोखी, अमलदास का पीला नीरजर, जैसे सूरज बहा रहा हो धूप की अपनी किरणें सुंदर। क्या है? एक दो बार रिपीट तो थोड़ा आइडिया जाएगा। रंग अनोखे, गंध अनोखी, उसके रंग अनोखे हैं, उसकी गंध यानी कि उसकी महक अलग अलग है। हर एक पेड़ की अलग अलग महक होती है, हर एक पेड़ में फूल अलग अलग होते हैं तो उसकी भी महक अलग अलग होती है। गंध यानी कि महक, स्मेल, सुगंध, राइट। तो उसकी वो भी अलग अलग होती है। कोई फ्रूट्स का है तो उसकी भी गंध आप लोग देख लेना कि अलग होती है। अगर हम कोई कड़वा पेड़ देखते हैं, लीमड़ो, राइट, तो वो नीम का पेड़, तो वो सब कैसा होता है? कड़वाहट वाला, उसकी स्मेल भी उसी की तरह होती है। पेड़ रंग अनोखे, गंध अनोखी, अमलतास का पीला निर्जर, जैसे सूरज बहा रहा हो धूप की अपनी किरणें सुंदर। तो ये पेड़ कई तरह के हैं, इनकी गंध भी भिन्न भिन्न है। पीले रंग का अमलतास का पेड़, पीले रंग का अमलतास का पेड़ है, ऐसे लगता है जैसे सूरज खड़ा हुआ अपनी किरणें बिखेर रहा है। देखो क्या है कि पेड़ है, एक अमलतास नाम का पेड़ है, राइट। उस पेड़ में क्या होता है कि वो ऐसा होता है सुनहरा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर सूरज आ गया है और सूरज अपनी किरणें बाहर, किरणें है वो फैला रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा उस पेड़ को देखकर। कौन से पेड़ को देखकर? अमलतास के पेड़ को देखकर। अमलतास वो एक पेड़ है, वो ऐसा सुनहरा होता है कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है, राइट। दो पैराग्राफ हो गए। थर्ड पैराग्राफ। इठला की डाली गुलमोहर की, इठला की डाली गुलमोहर की, नाच रही है फूल पहनकर। इठला की डाली गुलमोहर की, नाच रही है फूल पहनकर, लाल ओढ़नी उसकी देखो चमक रही है घर आंगन पर। क्या कह रही है?
कि इठलाती गुलमोहर की डालियां, गुलमोहर भी एक पेड़ है, जैसे अमलतास पेड़ है वैसे ये गुलमोहर भी एक पेड़ है। गुलमोहर की डालियां फूलों से लदी हुई होती है। जो गुलमोहर होता है, गुलमोहर का पेड़, उस पर बहुत सारे फूल होते हैं, राइट। और उस गुलमोहर के लाल लाल फूल होते हैं, सारे घर आंगन को एकदम सारे घर आंगन में वो बिखरे पड़े रहते हैं, राइट। गुलमोहर के फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और वो जब हमारे आंगन में गिरते हैं, हमारे घर आंगन में, तो उसकी एक अलग ही चमक होती है। जैसे कि हमें लगता है कि जैसे कि किसी ने इसकी लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी हो, राइट। इठलाती डाली गुलमोहर, इठलाती यानी कि नाचना, डाली गुलमोहर की नाच रही है फूल पहनकर, लाल ओढ़नी उसकी देखो चमक रही है घर आंगन पर। ये लाल ओढ़नी है उसकी, वो एकदम चमक रही है, राइट। आंगन पर, हमारे आंगन को उसके लाल फूलों की ओढ़नी की तरह हमारे आंगन को चमका रही है। उसके शब्दार्थ हमने नहीं देखे थे, एक बार देख लेते हैं। सर यानी सिर, अनोखे यानी अनोखी या विशेष, अलग हटकर, कुछ अलग हटकर होता है तो उसको कहते हैं अनोखी, और सर यानी कि सिर। फिर है अमलतास, तो एक फूल का नाम है, अमलतास का पेड़ होता है, अमलतास एक फूल का नाम है। निर्जर यानी कि झरना, निर्जर यानी कि झरना जो पानी का बहता है वो। इठलाती यानी कि नखरे करना, इठलाती यानी कि नखरे करना, राइट। ये शब्द हमने नहीं देखे थे, यहाँ पर पेज नंबर 45 अभी देखेंगे, उसके साथ हम लोग पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कोटर, कोटर यानी कि पेड़ के तन में हुआ वो खोखला भाग, कोटर यानी कि पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग। पेड़ होता है, पेड़ के अंदर एक छोटा सा राउंड जैसा होता है, આપણે એને શું કહીએ ગુજરાતીમાં બખોલ, શું કહીએ કે પેડની અંદર બખોલ છે, राइट। तो वो पेड़ के अंदर जो ऐसा खोखला भाग होता है, खाली भाग, उसको कहते हैं कोटर। क्या कहते हैं, कोटर, राइट। फिर है चिड़ैया, चिड़ैया यानी कि चिड़िया, पक्षी, कोई भी पक्षी है उन सबको हम चिड़ैया कह सकते हैं। फिर है मस्ती, मस्ती यानी कि खुशी, आनंद, बेपरवाही, एकदम मस्ती में, खुशी में, बेपरवाही में, राइट। तो ये थे शब्दार्थ। नाउ पेज नंबर 45 वाले पैराग्राफ देखते हैं, राइट। पेज नंबर 45 का फर्स्ट पैराग्राफ। एक गिलहरी भी रहती है इनके एक कोटर के अंदर। पेड़ के कोटर के अंदर कौन कौन रहता है उसके बारे में अभी बताएंगे अभी। एक गिलहरी भी रहती, गिलहरी यानी कि खिसकोली, राइट, स्क्विरल। एक गिलहरी भी रहती है इनके एक कोटर के अंदर। कोटर यानी कि हमने देखा कि पेड़ के अंदर एक खोखला भाग होता है, इसको कहते हैं कोटर, और गिलहरी हमेशा वहां पर रहती है। सारा दिन खाना ढूंढती अंदर बाहर, बाहर अंदर। हमने देखा है कई बार गिलहरी को, वो क्या करती है, अपनी कोटर के अंदर जाती है, फटाफट बाहर आती है, खाना ढूंढती है, वापस चली जाती है, वापस खाना ढूंढती है, वापस अंदर चली जाती है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर करती रहती है, राइट। एक गिलहरी भी रहती है इनके एक कोटर के अंदर, इनके यानी कि पेड़ के कोटर के अंदर। सारा दिन खाना ढूंढती और बाहर अंदर करती रहती। उसके बाद वाला पैराग्राफ। और चिड़ैया भी तो आती, और चिड़ैया भी तो आती यानी कि पक्षी, चिड़ैया यानी कि चिड़िया, चिड़िया भी आती। सुबह शाम इनकी डालों पर, सुबह शाम इनकी डालों पर कौ को चू चू करते रहते। देखो उसकी जो पेड़ होते हैं, लास्ट टाइम भी हम रीड कर रहे थे। और चिड़ैया भी तो आती, सुबह शाम इनकी डालों पर कौ को चू चू करते रहते, कौवे, बुलबुल और कबूतर। देखो ये जो पेड़ होते हैं, तो उस पर तो हमें पता ही है कि उस पर सबसे ज्यादा कौन रहता है, सारी चिड़िया, सभी चिड़िया होती है, सभी पक्षी होते हैं, वो अपना जो घोंसला होता है, अपना जो घर होता है वो पेड़ पर बनाते हैं, राइट। तो वो वहां पर बैठते हैं पूरा दिन, फिर आवाज करते हैं, अपनी मीठी मीठी मधुर आवाज करते हैं। और कौन कौन, कौवे, बुलबुल, कबूतर, सभी जो चिड़ियाएं होती है, सभी जो पक्षी होते हैं उन पेड़ पर आते रहते हैं, राइट। ये पैराग्राफ था सेकंड। थर्ड पैराग्राफ। जब भी बारिश आ जाती है, जब भी बारिश आ जाती है सब पर मस्ती छा जाती है। जब भी बारिश आ जाती है सब पर मस्ती छा जाती है। घुल कर निखरे सबके रंग, घुल के धुल के निखरे सबके रंग,
मैं भी भीगू इनके संग संग। देखो ये लड़की है जो कैसे नाच रही है और क्या कहती है कि जब बारिश आती है तो ये सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मीठे मीठे गान गाते हैं, तो उसके संग संग मैं भी भीगूंगी और मैं भी इनके साथ रंग जाऊंगी। राइट, तो ये था हमारा पेड़ का चैप्टर। एक बार हम लोग वापस पूरा का पूरा देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या देखा। सबसे पहले तो हमने अतिरिक्त पठन देखा। उस पठन में हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें रीड करना है। राइट, वो जो पूरा पैराग्राफ है, वो जो पूरी एक चिड़ियाघर है, मैंने देखा चिड़ियाघर, वो सिर्फ आप लोगों को रीड करना है। फिर चैप्टर 8 पेड़ खड़े हैं। पेड़ के बारे में हमने देखा कि पेड़ बाहर से ऊपर उसका सिर होता है, पर उसकी जड़ें होती है वो अंदर गहराई में होती है। राइट, वो हमें धूप छाव वो इनके धूप छाव के खेल अलग ही होते हैं। राइट, रंग अनोखी, गंध अनोखी, अमलतास का पीला नेत्र, जैसे सूरज बाहर रहा हो, धूप की अपनी किरणें सुंदर। अमलतास के फूल होते हैं, उसका जो पेड़ होता है उस पर जब सूरज की किरणें लगती है तो जैसा लगता है कि सूरज अपनी किरणें चारों ओर फैला रहा है। राइट, ऐसा वो अमलतास के फूलों का पेड़ होता है। इठलाती डाली गुलमोहर की। फिर हमने गुलमोहर के बारे में देखा कि गुलमोहर की डाली है वो नाचती रहती है, यानी कि उसके ऊपर लाल रंग के फूल होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे घर आंगन में किसी ने लाल रंग की ओढ़नी बिखेर दी है। राइट, तो ये था हमारा पेज नंबर 44 वाला पार्ट। अभी देखते हैं पेज नंबर 45 में हमने क्या क्या देखा कि पेड़ के अंदर जो एक खोखला भाग होता है उसको कहते हैं कोटर, और उसके अंदर गिलहरी रहती है। राइट, और उस गिलहरी के वो क्या करती है, बार बार दाना खाने बाहर जाती है और फिर वापस आती है और वो पूरा दिन उस कोटर के अंदर बाहर करती रहती है। फिर पेड़ के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बहुत सारी चिड़िया रहती है और बहुत सारी मीठी मीठी आवाज में वो गाना गाती रहती है। और फिर जब बारिश आती है तो सब पर मस्ती छा जाती है और सभी एकदम मस्ती में आ जाते हैं। खास बात तो ये है कि जहाँ पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ की हरियाली को देखकर पूरा वातावरण होता है वो भी एकदम खुशनुमा रहता है, सुखद रहता है। और खासकर जहाँ पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर भी बारिश जल्दी आती है। राइट, तो जब भी बारिश आ जाती है सब पर मस्ती छा जाती है। सब पर क्या छा जाती है, मस्ती छा जाती है। सभी एकदम मस्ती में खेलने लगते हैं। धूल कर निखरे हैं सबके रंग, मैं भी भीगू इनके संग संग। सभी के सभी एकदम गंदे हो जाते हैं तो सभी एकदम धूल कर अब एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। राइट, और सभी एकदम निखर जाते हैं, एकदम सुंदर दिखने लगते हैं। राइट, तो इसकी कवयित्री कौन थे, मोनिका, और उसका पेट नेम है मंजुल। राइट, देखो ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया। राइट, नेक्स्ट सेशन में हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो चिड़ियाघर के बारे में मैंने आप लोगों को कहा कि वो अतिरिक्त पठन है, वो आप लोगों को रीड करना है। पर आप लोगों को पता है ना कि चिड़ियाघर कई लोगों ने सभी ने देखा भी होगा। राइट, खासकर मैंने कहा है कि जूनागढ़ में हम लोगों ने देखा एक शक्कर बाग। राइट, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया है, उसमें व्हाइट सफेद मोर है। राइट, ये सब आप लोगों ने बहुत सारे जू में देखा होगा। अलग अलग जू में जिब्रा, जिराफ, हाथी, शेर सब कुछ होते हैं, घोड़े, राइट, हिरन, और वो सब हमें देखने को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो लड़का था वो भी अपने पापा के संग चिड़ियाघर में गया था। चिड़ियाघर यानी कि यही नहीं कि चिड़िया सिर्फ चिड़िया हो, चिड़ियाघर यानी कि जू, उसमें सारे एनिमल, सारे बर्ड सब कुछ आ जाता है। राइट, तो चिड़ियाघर है, उसके बारे में हमने बहुत सारी जो बातें हैं वो रीड की है, तो आपको भी वो रीड करना है। और फिर हमने पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें देखी कि पेड़ हमें किस प्रकार के, आपको पता है ना कि हमने तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेड़ के बारे में देखा कि अमलतास के फूल वाला और गुलमोहर के फूल वाला। गुलमोहर के लाल फूल होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे फूल होते हैं जैसे कि गुलाब, कमल। राइट, वो बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। कमल तो पानी में उगता है। राइट, पानी के अंदर, पानी का जो छोटा सा एक तालाब जैसा होता है उसके अंदर वो कीचड़ में तो कमल तो उगता है, पर उसकी सुंदरता हमें कितनी अच्छी लगती है। राइट, फिर पेड़ है, वो खासकर मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि वो हमें प्राणवायु देते हैं, जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए उपयोगी है ऑक्सीजन। अगर हमारे आसपास भी कोई ऐसी जगह है
जहाँ पर हम पेड़ को पौधे को लगा सके तो हमें जरूर लगाना चाहिए। आज नहीं तो कल वो हमें या हमारे घर में किसी को भी वो काम आएगा, राइट। हम भी देखते हैं कि हमारे आजू बाजू अगर आप लोग देखना कि घर के आसपास कोई पेड़ है तो सभी अपने व्हीकल्स है, सभी अपनी जो गाड़ी है वो उसके नीचे रखते हैं, राइट, ताकि गाड़ी बहुत गर्म ना हो जाए। अगर बहुत धूप है तो कोई इंसान है जो कोई मुसाफिर है वो जहाँ से निकला है तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ के भी आराम करता है, राइट। और अपनी जो धूप से वो पूरा पसीना पसीना हुआ है तो वो अपनी थोड़ी देर शांति लेता है, राइट। पेड़ बहुत हमारे लिए जरूरी है। हम भी खुद हमारे व्हीकल्स को भी हम उसके नीचे रखते हैं और उसको ठंड मिलती है, राइट। पेड़ के बारे में फिर हमने खाने पीने की चीज बात करें तो पेड़ है जो पौधे हैं उससे ही हम लोग बहुत सारी चीजें हैं वो खाते पीते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग किसान होते हैं वो खेत में बहुत सारी चीजें उगाते हैं, जैसे कि खाने की सब्जी है, फिर हमारे जो गेहूं है, चावल है, दाल है, वो सब कुछ उसमें वो उगाते हैं और फिर वो एकदम ठीक से सही तरीके से रिपेयर होके फिर हमारे पास आता है, राइट। तो हम जो जीते हैं हम किस लिए, खाते पीते हैं, इसलिए तो हम लोग जी सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी हमें पेड़ ही देता है, राइट। पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर पेड़ नहीं होते तो हमारा जीवन भी असंभव था, राइट, संभव नहीं था, हम जी नहीं सकते थे पेड़ के बिना, राइट। तो पेड़ लगाने ही चाहिए। खासकर गवर्नमेंट है, सरकार भी है, वृक्षारोपण दिन करती है, पर्यावरण दिन मनाती है और उस दिन तो खास गवर्नमेंट संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट नर्सरी होती है, उसके अंदर मुफ्त में प्लांट मिलते हैं, राइट। तो उन प्लांटों को लेके हमें भी हमारे घर में ऐसी जो जगह है तो हम उसमें भी बो सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। नहीं तो हम लोग हमारी इच्छा कैसे पूरे कर सकते हैं, हमारे जो गमले होते हैं उसमें भी अच्छे अच्छे पौधे लगाकर हम ये अपना सपना पूरा कर सकते हैं, राइट। तो पेड़ के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, खासकर चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, तो वो तो खासकर अपना पूरा घर है, अपना पूरा जीवन पेड़ पर ही बिताते हैं, सोते हैं, रहते हैं, अपने बच्चों को वहां पर रखते हैं, अपने अंडे वहां पर रखते हैं। वो पक्षियों के लिए तो वो पूरा जीवन दान है, पूरा उसको पूरे जीवन दान के लिए पूरी की पूरी जो वो है पेड़ उनको सहायता करता है, राइट। पेड़ की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा पेड़ खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं, हमारे लिए। तो हमें भी, हमारा भी फर्ज है कि हम भी उनकी देखभाल करें, हम भी उनका ध्यान रखें, राइट। तो ये पेड़ खड़े हैं चैप्टर हमने देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और पाठमाला भी करेंगे, ओके। तो अतिरिक्त पठन रीड करना है और पेड़ खड़े हैं मैंने आपको कभी कराया है, वर्कशीट में आप लोगों को उसके शब्दार्थ करने हैं, ओके। तो नाम हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।